हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ निमसेट 2022 2022 के जितने भी आपके कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स आए हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स रहे होंगे 2008 से लेके 2021 तक वो सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम का मैन वर्थ उसके पीवाईक्यूज होते हैं और पीवाईक्यूज को समझना होता है, रटना नहीं होता। इन क्वेश्चंस को जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो ये चीज आपने भी रियलाइज किया होगा कि पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। पैटर्न छोड़िए, आप अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यार। तो मतलब अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज भी कर लिया तो अकेले पीवाईक्यूज के बेस पे आप 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो कर पाओगे। यानी अगर 20 प्रॉब्लम्स आपके आएगा आराम से आप 10-12 प्रॉब्लम तो कर लोगे। अब बाकी तो फिर डिटेल थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी सारा 20 में से 20 सिर्फ पीवाईक्यू से कैसे होगा? उसके लिए आपको सब्जेक्ट का डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछा था वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल आपका बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दिया है, इट इज एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ए कॉमन आ जाएगा, दिस इज बी प्लस बी बार सी और प्लस का बी बार सी वन। ठीक है, यहाँ से ये तो ए ही रहेगा, यहाँ से बी बार अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से बी बार कॉमन लेते ही सी प्लस सी बार बिकम्स वन, बी प्लस बी बार इज ऑल्सो वन, तो इट इज ए है। तो मतलब इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए आएगा। ओके, अब ए को यानी जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को आपको बोला गया है कि आपको इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट्स। ठीक है, तो उसके लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स का रिक्वायरमेंट। तो अब आप खुद बताइए, दिस इज सिंगल इनपुट। ओके डन। तो अगर ये सिंगल इनपुट है तो अगर मैं नैंड गेट बनाऊंगा, दिस इज योर नैंड गेट, तो यहां से अगर मेरे पास एक ही इनपुट रहा तो दिस इज माई इनपुट ए, दिस इज माई इनपुट ए। तो जब यहां से आप रिजल्ट निकालोगे तो आएगा क्या, ए डॉट ए का बार जो आपके पास में ए बार आएगा। तो बट आपको तो ए चाहिए, तो आपको ए चाहिए, इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फिर से क्या लगा दीजिए, फिर से नॉट गेट लगा दीजिए, इट इज जस्ट लाइक दैट, तो इट बिकम्स ए। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा जस्ट करेंगे, यहाँ से ए आपने दिया तो यहाँ पहले ए बार आएगा, यहाँ ए बार का बार आएगा विच बिकम्स ए, और हमें क्या करना है, हमें ए को ही तो इम्प्लीमेंट करना है। देखो हमारा आंसर तो ए ही आएगा। तो ए को अगर आप नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करोगे तो कितने नैंड गेट्स का नीड है, अब वो आप देख लो, गिन लो यार, अभी इतना तो कर ही सकते हो। दिस इज फर्स्ट नैंड गेट, दिस इज सेकंड नैंड गेट, तो आपको 2 नैंड गेट का नीड है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट वन, दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। और क्या पूछा है आपको, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रोसेसर क्लॉक इज रेटेड एज दिस। तो आपको क्लॉक दिया गया है और क्लॉक आपको दिया गया है 2500 मिलियन, मिलियन मतलब 10 का पावर 6, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख होता है 1 मिलियन में, तो 10 का पावर 6 पर सेकंड, 10 का पावर 6 पर सेकंड, यानी रफली से आप सॉल्व करोगे तो इसे ऐसे लिख दो 2.5 इंटू 10⁹ पर सेकंड। ये आपके पास में क्लॉक, सिंपल सा। अब आपको पूछा जाए इट्स क्लॉक पीरियड, तो देखिए सिंपल सा, क्लॉक पीरियड अगर आप निकालना चाह रहे हो, यही आपसे पूछा है, तो पीरियड जो होगा ये क्या है आपका, देखा जाए तो क्लॉक रेटेड एट दिस, तो दिस इज बेसिकली क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी, इसे क्लॉक पीरियड कह दो, इसे ही मतलब क्लॉक कह दो, या क्लॉक के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। और हमें पूछा है उसका पीरियड कितना होगा, तो सिंपली यू नो दैट वेरी वेल कि जब भी आप कोई भी पीरियड निकालोगे तो पीरियड क्या होता है, पीरियड इज डायरेक्टली इनवर्सनल टू द फ्रीक्वेंसी। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कि जो भी आपका पीरियड होगा, जो सिंपल सा मतलब आप ऐसा समझो, अगर आपने ऐसा बोला कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज है, तो 10 हर्ट्ज इसका मतलब क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि आपने 10 बीट्स को एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो इसका मतलब आप ये कहोगे 10 नहीं, इसको समझाने के लिए मैं छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी बोला 5 हर्ट्ज, ठीक है, इफ यू यूज द बाइनरी कॉन्सेप्ट है तो इट मींस लाइक 10101, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 5 बाइनरी सिग्नल को आपने क्या किया, 1 सेकंड में भेज दिया समझाने के लिए। हालांकि फ्रीक्वेंसी टर्म इज नॉट यूज फॉर डिजिटल सिग्नल, इट इज यूज फॉर द एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितने एनालॉग सिग्नल भेजे, तो इट इज जस्ट लाइक दैट, दिस इज लाइक द 1 2 3 4 5, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल में क्या कहेंगे, हाउ मेनी, तो दिस इज 1, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसका मतलब एक सेकंड में आपके कितने नंबर ऑफ पीरियड्स पास हो बेसिकली,
दीज आर पीरियड्स। तो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। बट एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पीरियड। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब इसका पीरियड कितना रहा होगा, तो इसका पीरियड आप क्या बोलोगे, 1/5 सेकेंड। क्योंकि 5 हर्ट्ज का मतलब क्या समझ में आया, 5 हर्ट्ज का मतलब हमें ये समझ में आया कि 5 सिग्नल 1 सेकंड में गए। हाँ, तो एक सिग्नल 1/5 सेकंड में चला गया ना, तो सिंपल कॉन्सेप्ट। तो पीरियड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया यहाँ से कि हमें फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 1/2.5 इंटू 10⁹। अब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा 10, और ये आपके पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻10। इसको इससे काटोगे तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम। तो दिस इज बिकम 4 इंटू 10⁻10 अप्रॉक्स। ये 4 इंटू 10⁻10 इज दिस। तो 4 इंटू 10⁻10 सेकेंड इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल फिनोमेना। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आप अपने एकेडमिक्स में स्ट्रांग हो, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप कर दोगे। बट अगर ये नया है और आपने पहले नहीं किया है, हाँ तो गड़बड़ है फिर है ना। इसीलिए एटलीस्ट जो आए हुए हैं उन पैटर्न्स को समझो। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको वो पैटर्न सॉल्व करवा रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर और बनता है आपके एग्जाम में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप उसे आसानी से कर पाओ। तो अभी क्लियर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट वन, the maximum and minimum value of representation in 16-bit 2's complement। देखो 2's complement का रेंज क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि भाई याद कर लो, 2 की पावर n-1 से लेके 2 का पावर n-1 दिस इज सिंपल लाइक दैट। 2's complement, 1's complement और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का रेंज आपको अच्छे से लिखवा रखा है, उसको अच्छे से देखो, याद करो। अब आपको कितने बिट का वैल्यू दिया, 16 बिट का। तो 16 बिट का दिया है तो n का वैल्यू आप 16 रख दीजिएगा, तो -2⁻15 से 2⁻15 -1, और 2⁻15 कितना होता है, 32,768 से लेके माइनस का प्लस का 32,467, यही आपका रेंज बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछे, आपसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा और ये इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, तो ए इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल था, बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। The next one, the signal passing through a gate is inhibited by sending a low into one of the input and okay, again it is a repeated problem है ना। ये प्रॉब्लम भी आपका रिपीटेड है, ये प्रॉब्लम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 22 का है, तो 19 या 20 के पेपर में आई थिंक ये प्रॉब्लम आया था, एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, बट आई थिंक सो उसी में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल सा क्या बोला है, मान लीजिए ये ए और बी है, like 0 0 1 1 and this is 0 1 0। अब अगर मैं यहाँ से एंड गेट निकालता हूँ, एंड गेट यानी ए डॉट बी का बार, तो एंड गेट निकालने से 1 1 1 0 यही आएगा, क्योंकि 0 0 1 आता है, नॉट लगा दिया। अब हमें क्या बोला, मैं यही तो बोला है कि अब आप जब इनपुट दे रहे हो तो जो भी इनपुट है वो क्या है, वो लो, इनपुट आपका लो कोई भी एक। ठीक है, इफ दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस लो इनपुट, वन ऑफ द इनपुट, और आउटपुट इज हाई। तो अगर आप इसे गौर से देखोगे, देखिए यहाँ पे, तो ये इनपुट 0, ये इनपुट 0, ये इनपुट, तो यहाँ पे मेरे जो इनपुट है वो लो है, या तो दोनों लो है या एक लो है, और इन तीनों ही केसेस में आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, तो रिजल्ट मेरा हाई आ रहा है। और यही तो पूछे कि अगर मैं इनपुट में जो दे रहा हूँ, अगर कोई भी एक इनपुट मेरा लो है और आउटपुट अगर मेरा हाई आ रहा है, तो ऐसा कौन सा गेट है, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, तो दिस इज योर NAND गेट, है ना। यू अवेयर अबाउट इट, रिपीटेड प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम पहले पूछा जा चुका है, तो सी इज योर आंसर। The next one is, suppose the largest n bit number require d digits in decimal। Okay, this is pure logical problem है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका थ्योरी बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप कोई भी n बिट का नंबर लिख रहे हो, समझना मैं आपको बता रहा हूँ, n बिट में मैक्सिमम नंबर क्या है, n बिट का मैक्सिमम डेसिमल नंबर अगर आपको निकालना है तो कैसे लिखोगे, बताओ। अगर आपके पास n बिट है तो एक बात बताओ, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 बिट है, अभी 4 बिट का मैक्सिमम नंबर लिखो,
तो मैक्सिमम नंबर का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे 1 होने चाहिए, और ये सारे के सारे 1 है तो ये कितना है, तो इसे 15 है, ये कितना आएगा 15, और 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 माइनस 1। ऐसे ही अगर आप 1 2 3 4 5 बिट का लोगे तो 1 2 3 4 5, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 31, तो 31 को आप क्या लिख सकते हो 2 के पावर 5 माइनस 1। इसका मतलब n बिट को यूज करके अगर आप डेसिमल में मैक्सिमम नंबर बनाना चाह रहे हो, सबसे बड़ा नंबर बनाना चाह रहे हो, तो उसका डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि वो डेसिमल नंबर आएगा 2 का पावर n माइनस 1। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट, आपको पता होना चाहिए। अब हमें ये बोला गया है कि यहाँ तो n बिट है, लेकिन जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो जब भी हमें डेसिमल डिजिट्स निकालना है देन वी कैन टेक द लॉग है। ये तो आप अच्छे से जानते हो, मैथ्स के बारे में अवेयर हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसका आप 2 बेस में लॉग लोगे, बेसिकली 10 बेस में, सॉरी। तो 10 बेस में अगर आप लॉग लोगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 का पावर n माइनस 1, बट माइनस 1 इज वेरी नेग्लिजिबल इन लॉग है, तो यू कैन रिमूव इट। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा n log 10 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे n log 10 2 में ये भी है और ये भी है, मतलब ये तो नहीं होगा, इनको हटाओ। अब आइदर C इज करेक्ट और आइदर D इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। हाँ तो इतना भेजा है, हम खुद कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो करें क्रॉस चेक, तो चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब इधर बताना मुझे, अगर मैं 4 बिट का कोई भी नंबर लिख रहा हूँ तो 4 बिट का मेरा मैक्सिमम नंबर आएगा 2 का पावर 4 माइनस 1 यानी 15। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर n का वैल्यू 4 रहा तो इट बिकम्स log 2 10 2, और ये तो सिंपल सा है, log 10 2 का वैल्यू आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको याद होना चाहिए, विच बिकम्स 0.3010, यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है। तो यानी यहाँ से आप लिख सकते हो 4 इंटू 0.3010 विच बिकम्स 0401.2। तो यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट 15 में कितना नंबर ऑफ डिजिट है, 2। 15 में नंबर ऑफ डिजिट कितना, अरे क्या बोला गया, समझ में आया। n बिट बाइनरी डिजिट्स को लेके जब आप डेसिमल नंबर बना रहे हो तो जो सबसे बड़ा वाला डेसिमल डिजिट बनेगा, नंबर बनेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो आपने 4 बिट बाइनरी लिया, फिर समझना, आपने 4 बिट बाइनरी लिया, इसको लेके जो डेसिमल नंबर बना वो 15 बना। आपने 1 2 3 4 5 5 बिट बाइनरी लिया, उसको लेके जो डेसिमल डिजिट बना वो आपका 31 बना, यही बना। अब आप 31 सेम अगर आप 5 बिट लोगे तो अब आपको कंक्लूजन तो समझ में आ ही गया होगा, ये 5 इंटू 0.3010 अगेन है, तो 0501.5, तो इट इज अगेन 1.5 है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, जस्ट इंस्पेक्ट इट, जो भी हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो n इंटू log 10 2 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि n इंटू log 10 2 का वैल्यू अगर 1.5 आ रहा है तो डिजिट 2 आ रहा है। मतलब रफली आप ऐसा कह सकते हो, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो कि आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के जो रिजल्ट आ रहा है यू कैन टेक द सीलिंग फंक्शन है, तो आप इसका सीलिंग लेके रिजल्ट बना सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपका कंक्लूजन जो आएगा वो कितना आएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर, ना कि सी। और इसके पीछे रीजंस आपको क्लियर हो गया होगा, आप करके देख लो, क्वेश्चन समझ आ गया ना। मुद्दे की बात है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बच्चों को, और हमें क्वेश्चन समझ आ गया क्या, कि हम n बिट नंबर को लेके एक नंबर बना रहे, तो सबसे बड़ा नंबर बना रहे वो डेसिमल में आएगा और उसमें डी डिजिट है। तो बताइए n और d के बीच में रिलेशन क्या आएगा, है ना। तो दैट इज योर रिलेशन, कि जो भी d आएगा वो n इंटू log 2 बेस 10 से ज्यादा आएगा, या फिर आप इसे कह सकते हो उसका फ्लोर फंक्शन आएगा, फ्लोर नहीं सॉरी सीलिंग फंक्शन आएगा, है ना। तो दिस इज योर आंसर है, ओके। द नेक्स्ट वन, अभी जो द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो आपको दिया गया है x प्लस वाई बार एंड x बार प्लस वाई, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो पहले इन दोनों पे क्या रूल लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओगे तो x प्लस वाई इंटू वाई बार, यही लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लो आता होगा, नहीं आता तो ब्रैकेट खोल लो यार, ब्रैकेट खोलना भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव ही होता है। तो y इंटू वाई बार बिकम 0, तो दिस इज x, और x के साथ में x बार प्लस वाई। अभी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x इंटू एक्स बार प्लस x इंटू वाई,
अब x इंटू एक्स बार बिकम 0, तो रिजल्ट बिकम्स, इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका x इंटू वाई आएगा, जो कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर, है ना, सिंपल। ओके, द नेक्स्ट वन, राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। तो अब आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है a प्लस सी AD प्लस AD बार प्लस AC प्लस सी, ठीक है। अब इसे कैसे भी करके आप सॉल्व कर लो, चलो मैं 1 बाय 1 सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ से 1 बाय 1 का एक साथ ही लगा दो ना यार, देखो यहाँ से अगर आप a कॉमन लोगे तो d प्लस डी बार 1 हो जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस अगर आप a कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस सी, 1 प्लस सी बिकम्स 1, ठीक है। तो ये बचा आपके पास में। अब यहाँ से इसमें से अगर आप a कॉमन ले लोगे पूरे में से, तो दिस इज a प्लस सी, और यहाँ बचेगा 1। और ये चीज हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पे, सॉरी दिस इज नॉट a, सॉरी दिस इज c, दिस इज c, आप बिकॉज c कॉमन लोगे तो 1 प्लस a बिकम्स 1। अब यहाँ से आप ब्रैकेट खोलोगे तो a इंटू ए प्लस का a इंटू सी प्लस का c, a इंटू ए बिकम्स a, तो दिस इज a प्लस, यहाँ से c कॉमन लोगे तो 1 प्लस a, और 1 प्लस a बिकम्स 1, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से कितना जाएगा, a प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। आसान था। तो यहाँ इस पेपर में कुछ बूलियन अलजेब्रा पे ज्यादा ही मेहरबान हो गया एग्जामिनर, चलो कोई नहीं, हमें तो सब आता है। F will be the last memory locations in the memory of the sites। तो देखो F ये अगर आपके पास में अगर कोई नंबर है तो यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर आप इसे बाइनरी में बनाओगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दिस इज 16, तो दिस इज द डायरेक्ट नंबर इज 2 का पावर 16 माइनस, तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 65,535। अगर सारे के सारे अगर आपके पास 1 है, इट्स सिंपल डायरेक्ट शॉर्टकट। अगर आपके पास किसी भी बाइनरी नंबर में अगर आपके पास सारे के सारे 1 हैं, तो जितने 1 हैं उसकी पावर लगा के -1 कर दो, एंड दिस इज योर डायरेक्ट शॉर्टकट 2 का पावर n -1। अगर आपके पास 3 1 है फॉर एग्जांपल, तो दिस इज 2 का पावर 3 -1, तो विच इज 7। अगर आपके पास 5 1 है तो 2 का पावर 5 -1 विच बिकम्स 31 डायरेक्टली। तो यानी यहाँ पे तो 16 है ना, तो 16 है तो इसका मतलब 65,535। इसका मतलब हमारे पास जो एड्रेस अलॉट रहे होंगे, हमारे पास जो एड्रेस अलॉट हुए होंगे वो कहाँ से कहाँ तक हुए होंगे, 0 से लेके 65,535। हाँ, तो टोटल कितने एड्रेस जनरेट हुए, तो टोटल एड्रेस हमारे पास में 65,536। और ये कितना होता है, तो ये हमारे पास 2 का पावर 16 होता है। और 2 का पावर 16 को हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 2 का पावर 16 इंटू 2 का पावर 10, 2 का पावर 16 becomes 64 and this is becomes a, मतलब k, सॉरी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 के, दिस इज योर आंसर। तो अगर आपको एड्रेसेस पता है तो आप वहां से अपना मेमोरी लोकेशन आसानी से निकाल सकते हो, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, सिंपल से। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। अब आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो फ्लोटिंग पॉइंट सिर्फ रियल नंबर्स को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। अरे बूलियन वेरिएबल्स का रोल नहीं है, इंटीजर और होल नंबर का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हो, आइदर द सिंगल प्रिसिजन और द डबल, आइदर 32 बिट और 64 बिट, वो किस लिए बना है, पॉइंट्स वाले नंबर के लिए। और नंबर्स में अगर पॉइंट आए हैं तो नंबर तो रियल नंबर ही होगा ना, तो सी इज आंसर। सिंपल, आपको क्या बोला है, ठीक है, एक ही बूलियन एक्सप्रेशन दिया है और आपको बोला है दिस बूलियन अलजेब्रा इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द बूलियन वेरिएबल। क्या पूछा है बाद में देखेंगे, भूल जाओ, सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से a लोगे कॉमन, तो ये b प्लस बी बार हो जाएगा, और यहाँ से c लोगे तो ये आपके पास में a बार प्लस a हो जाएगा, ठीक है। b प्लस बी बार इज 1, तो ये आपके पास a बच गया, और a प्लस a बार बिकम्स 1, तो ये c बच गया। तो यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, a प्लस c। अब आपको पूछा है ये किससे अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड होने का मतलब जब आपने ये एक्सप्रेशन लिखा था तो इसमें कितने वेरिएबल्स थे, आपने जब ये एक्सप्रेशन लिखा था तो इसमें कितने वेरिएबल थे, तो आपको वैसे 3 वेरिएबल थे, एक ए था, एक बी था और एक सी, 3 वेरिएबल्स थे। पर जब आपने रिजल्ट लिया तो क्या आया, ए एंड सी, क्या बी आया, नहीं है। इसका मतलब बी का कोई भी वैल्यू दो, बी को 0 दो या बी को 1 दो, बी से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ रहा है, ए और सी से, बी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो किससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियस है बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी है। तो सिंपल प्रॉब्लम है,
तो इन पेपर्स को अच्छे से निकालिए, अच्छे से एक बार आप सॉल्व कीजिए, वीडियोस देखिए, और जब समझ में आ गया तो एक बार बिना देखे निकालिए, ताकि इन जैसा कोई और प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से बना सको। ठीक है, इससे रिलेटेड पैनल पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमेंट अगर आपका है तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, थैंक यू।